जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। कल हमने एथलेटिक्स का कुछ थ्योरी का पार्ट बेगनिंग स्टार्ट किया था, उसका बेगनिंग की थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रह गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं और मेरा विश्वास मानिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन से आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि पहले हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। उस सिंपल क्वेश्चन से हम उसका रिवीजन करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में एथलेटिक्स को पूरा फिनिश करेंगे और इसके बाद फिर एक कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज आएगी जिसमें टिपिकल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हर प्रकार के वो क्वेश्चंस जो एथलेटिक्स से आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था थ्योरी बेस पे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। सो जो भी इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इतनी चीजों को क्लियर कर लिया था कल। और जो भी इस चैनल पे नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो यार। ठीक है, आपके कमेंट से हमारे चैनल को रीच मिलती है। ठीक है, इसलिए कमेंट करने से कोई कोताही ना बरते। ठीक है, आपके कमेंट्स ही समझ लीजिए हमारे एसेट्स हैं इस चैनल के। सो कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप विजिबल होगा अच्छे से। हाँ जी, विजिबल है। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो। द वर्ड एथलेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड मीनिंग कॉम्पिटिशन, यानी एथलेटिक शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ प्रतियोगिता है। कल पढ़ाया था ना तुम लोगों को भी। बताओ वो कौन सा ग्रीक शब्द है इसमें से जहां से एथलेटिक वर्ड बना। एथलोस, एटलस, एथेलो या फिर एथलॉन। क्या होगा सही जवाब? एथलॉस। वेरी गुड। अगर आप सभी जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे, एथलॉस। एथलॉस वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है भैया? कंपटीशन है, प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, पहले प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए? बताओ कब हुए, कहां हुए पूछा है। ठीक है, कहां हुए? एथेंस में, ओलंपिया ग्रीस में, रोम में, स्पार्टा में, कहां हुए थे? ओलंपिक, ओलंपिक कहाँ है? ओलंपिया ग्रीस में, है ना? बिल्कुल। अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, ओलंपिया ग्रीस में पहले प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे जहां से एथलेटिक खेलों की शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों, है ना? तो अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर वर द फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल भैया किस वर्ष आयोजित हुए थे? ओलंपिया ग्रीस में तो हुए थे, लेकिन किस वर्ष आयोजित हुए थे ये आपको बताना है। बताओ, 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 2 बार हो गया है। अच्छा हाँ, देखो एक और चीज समझो, 776 ईसा पूर्व और 776 ईस्वी दोनों में डिफरेंस होता है, तो ऐसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 700 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व, बताओ क्या होगा? ए और बी में से कौन सा सही होगा? 776 ईस्वी होगा या 776 ईसा पूर्व होगा? ईसा पूर्व, है ना? वेरी गुड। अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 776 ईसा पूर्व। डोर क्लोज करो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है Who was the winner of first foot race in ancient Olympic games, यानी प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों में भैया ओलंपिक दौड़ जो फुट रेस होती थी उसका विजेता कौन था? कोरोइबस या पाइथियस या फिर थीमिस्टोक्लीस या फिर सोक्रेट्स, सुक्रात? बताओ भैया चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? कोराई बस, कोराइबोस या कोराइबस। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड स्टेडियम, ठीक है, द वर्ड स्टेडियम इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड, यानी स्टेडियम शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया भैया?
स्टेडियम से लिया गया, स्टेडियम से, स्टेडिया से, या फिर स्टेडियस से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए स्टेडियम के साथ, तो आप बिल्कुल सही है। स्टेडियम शब्द जो है वो स्टेडियन ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो पसंद आ रही तो दबा के शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी ग्रुप्स में आप सभी कनेक्ट हो ना, सब जगह शेयर कर दो आज, ठीक है। 1 स्टेडियम वॉज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, है ना, स्टेडियम शब्द से स्टेडियम आया जो कि एक ग्रीक वर्ड था स्टेडियम, और जो कि लंबाई मेजर, लेंथ मेजर करने के काम में आता था उस वक्त, तो उसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 100 मीटर, 192 मीटर, 250 मीटर, 400 मीटर। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी? 192। वेरी गुड। यानी अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ 192 मीटर के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1 स्टेडियम इज इक्वल टू 192 मीटर्स। नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एथलेटिक्स इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स? यानी एथलेटिक मुख्य रूप से किस प्रकार का खेल है भैया? एक टीम स्पोर्ट है, टीम खेल है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, व्यक्तिगत खेल है, इंडोर खेल है, या फिर द्वंद्व खेल है, डुअल स्पोर्ट या कॉम्बेटिक्स बोल सकते हैं इसको। बताओ भैया, 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डुअल स्पोर्ट्स, यानी कि टीम और इंडिविजुअल दोनों, ठीक है। डुअल 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 द्वि, ठीक है। बताओ, टीम होगा, टीम स्पोर्ट होगा, इंडिविजुअल होगा, इंडोर होगा, या टीम और इंडिविजुअल दोनों होगा? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, एथलेटिक्स एक टीम और इंडिविजुअल दोनों प्रकार का खेल है, यानी डुअल स्पोर्ट्स में आता है, यानी कि ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपका, हाउ मेनी मेन इवेंट्स आर इन एथलेटिक्स? ठीक है, एथलेटिक्स में कुल कितनी मुख्य स्पर्धाएं होती हैं भैया? ठीक है, 10 होती हैं, 15 होती हैं, 20 होती हैं, 24 होती हैं। कितनी होती हैं? कितनी होती हैं खुशी? 24। कितनी होती भैया? 24 के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। एथलेटिक्स इवेंट्स आर डिवाइडेड इन टू। एथलेटिक्स की स्पर्धाएं किन दो भागों में बांटी गई हैं? ट्रैक एंड फील्ड में, जंप एंड थ्रो में, इंडोर आउटडोर में, या फिर मेन एंड वुमेन में? बताओ, आसान क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं ट्रैक एंड फील्ड के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? इन ट्रैक इवेंट्स एथलीट्स कंप्लीट अगेंस्ट, यानी ट्रैक इवेंट के अंदर जो एथलीट होता है, खिलाड़ी होता है, वो किसके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करता है ट्रैक इवेंट्स के अंदर? हाइट के अगेंस्ट, डिस्टेंस के अगेंस्ट, टाइम, या फिर वजन? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? क्या बोल रहा है? ट्रैक इवेंट यानी दौड़ना, दौड़ कम समय, है ना, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। आपका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय। समय के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करता है, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? इन फील्ड इवेंट्स एथलीट्स कंप्लीट अगेंस्ट, यानी फील्ड इवेंट में, मैदानी इवेंट्स में, फील्ड इवेंट में खिलाड़ी किसके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करता है? गति के विरुद्ध, ऊंचाई या दूरी, समय, या फिर वजन? बताओ, 11वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12वां प्रश्न, एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? When was the International Association of Athletic Federation established? IAAF की स्थापना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई भैया? 1910 में, 1912 में, 1920 में, 1932 में? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका सही जवाब भैया क्वेश्चन नंबर 12 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी 1912 के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? वेयर वॉज IAAF एस्टैब्लिश? 13वां सवाल क्या कह रहा है? वेयर वॉज IAAF एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। IAAF की स्थापना कहां हुई? लंदन में हुई,
स्टॉकहोम स्वीडन में हुई, पेरिस में हुई या फिर बर्लिन में हुई? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब, कल पढ़ा था बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में IAAF की स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, करंट नेम ऑफ IAAF, ठीक है, पहले IAAF था, आज की डेट में वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं, ग्लोबल एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं, एथलेटिक्स यूनियन के नाम से, या फिर इंटरनेशनल एथलेटिक काउंसिल के नाम से? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ, तो आप बिल्कुल सही होंगे। करंट एरा में IAAF को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, 15th क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स इज लोकेटेड, वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है भैया? लंदन में है, जेनेवा में है, मोनाको में है, पेरिस में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ क्या होगा सही जवाब, कहाँ है? मोनाको में। वेरी गुड, ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है, मोनाको इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, आज की डेट में वर्तमान समय में वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है भैया, प्रेसिडेंट कौन है? कार्ल लुइस है, सेबेस्टियन कोए है, हुसैन बोल्ट है, बहादुर सिंह है? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी के जवाब आंची फटाफट से। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी सेबेस्टियन कोए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। सेबेस्टियन कोए जो है आज की डेट में वर्तमान समय में वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं भैया? 200, 180, 214, 250? बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी 214, 214 के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब भारत की बात आती है AFI की, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? 1930 में, 1946 में, 1950 में, 1962 में? कब हुई? बिल्कुल स्वतंत्रता से एक साल पहले, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 1946 तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, हेडक्वार्टर्स ऑफ AFI इज लोकेटेड एट, यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है भैया? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, पुणे में है या लखनऊ में है? कहां पर है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, न्यू दिल्ली, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करेंगे भैया, 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ AFI 2025, 2025 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? मिल्खा सिंह है, PT उषा है, बहादुर सिंह सगू है, सागो है या फिर सेबेस्टियन कोए है? बताइए। 20वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका सही जवाब सभी का आना चाहिए फटाफट से। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं बहादुर सिंह कोए तो आप बिल्कुल सही होंगे। इस ठंडी हो गई यार, गरम कर दीजिए, ध्यान ही नहीं दिया, आप कब चाय रख के चली गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहादुर सिंह कोए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच इवेंट, देखो ध्यान से समझो इस सवाल को, विच इवेंट वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक, यानी पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों में कौन सी स्पर्धा शामिल थी? जब पहले प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे तो कौन सी स्पर्धा होती थी? डिस्कस थ्रो होता था, भाला फेंक, फुट रेस, दौड़ होती थी, कुश्ती या फिर जेवलिन थ्रो? बताओ कौन सा होता था? दौड़ होती थी। ठीक है, फुट रेस होती थी। वेरी गुड, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस किसके यहाँ आई? ठीक है, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, 22वां, AFI प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागो वॉन गोल्ड मेडल
इन विच इवेंट एट एशियन गेम, कल बताया था मैंने, ठीक है। जो अध्यक्ष हैं क्या किसके, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहादुर सिंह साहू, वो एशियाई खेलों में कौन से इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। जेवलिन थ्रो में जीता था, शॉर्ट पुट गोला फेंक में, हैमर थ्रो में, या फिर डिस्कस में, किसमें जीता था, शॉर्ट पुट में जीता था, है ना। वेरी गुड। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं शॉर्ट पुट गोला फेंक तो आप बिल्कुल सही होंगे। गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। कौन से एशियन गेम्स में, याद है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्राइगर स्टार्ट इन कर्व ट्रैक इवेंट्स, यानी वक्राकार ट्रैक स्पर्धाओं में स्ट्राइगर स्टार्ट देने का मुख्य कारण क्या है, क्यों दिया जाता है स्ट्राइगर, है ना। टू स्टार्ट ऑल रनर्स टुगेदर विजुअली, यानी कि सभी खिलाड़ी को एक साथ दिखाने के लिए। टू इक्वलाइज द रनिंग डिस्टेंस फॉर ऑल लेन्स, सभी लेनों की दूरी को समान करने के लिए, एक समान करने के लिए। टू प्रोवाइड एडवांटेज टू आउटर लेन्स, बाहरी लेन को लाभ देने के लिए। या फिर टू एडजस्ट विंड रेजिस्टेंस, हवा के प्रभाव को कम करने के लिए स्ट्राइकर क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है बताओ, क्यों दिया जाता है। टू इक्वलाइज द रनिंग डिस्टेंस फॉर ऑल लेन्स, ताकि सभी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ी एक 400 मीटर ही दौड़े, ना उससे कम दौड़े ना उससे ज्यादा दौड़े, ठीक है। इस वजह से क्या दिया जाता है एथलेटिक्स में, ट्रैक में स्ट्राइकर दिया जाता है। 23वां प्रश्न हो गया आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फुल स्ट्राइगर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। फुल स्ट्राइगर गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है, ए और बी हवा में उड़ चुके हैं, ठीक है, डबल डिप हो गई इसमें। सी और डी बचे, इन दोनों ऑप्शन में से बताना है आपको। बताओ भैया इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला सही होगा, फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। ऑप्शन सी सही। फुल स्ट्राइगर का फॉर्मूला क्या होता है, WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। ये फॉर्मूला आपको रट मारना है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये फुल स्ट्राइगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, चलो क्या कह रहा है, इन विड्थ W कितनी होती लेन, लेन की जो चौड़ाई होती है 122 दिया है, 1.22 मीटर लेन की चौड़ाई, मतलब ये आपका ट्रैक हो गया, ये एक लेन हो गई, ये क्या हो गई, ये एक लेन हो गई। तो इसकी यहां से यहां तक जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 1.22 मीटर होगी, है ना। इसकी चौड़ाई यहां से ये जो ट्रैक की लेन की ये जो चौड़ाई होगी 1.22 मीटर होगी, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, यदि लेन की चौड़ाई कितनी हो, 1.22 मीटर हो, और लेन की संख्या कौन सी, चौथे नंबर की लेन है, किस कौन सी लेन का, चौथे नंबर की लेन का आपको फुल स्ट्राइगर निकालना है, तो कितना आएगा चौथी लेन का स्ट्राइगर, पीछे वाले फॉर्मूले पे अप्लाई कर दोगे तो निकल आएगा। बताओ भैया क्या होगा, 23.2 मीटर आपका चौथी लेन का फुल स्ट्राइगर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। 26वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड रेडियस यानी आर ऑफ वन कर्व इन 400 मीटर ट्रैक इज, 400 मीटर ट्रैक के एक वक्र की मानक त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। 36.80 मीटर, 38 मीटर, 40 मीटर, 42.50 मीटर। बताओ कितनी होगी, 36.80। वेरी गुड। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे, मार्किंग रेडियस की बात हो रही, 36.80 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, इफ बॉर्डर ट्रैक इज यूज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पूछा हुआ सवाल है कई बार एग्जाम में। इफ बॉर्डर ट्रैक इज यूज्ड, व्हाट इज द मार्किंग डिस्टेंस रेडियस, यदि ट्रैक की सीमा रेखा मौजूद है, बॉर्डर यूज की गई है, तो मार्किंग की दूरी त्रिज्या कितनी होगी, 36.80 मीटर, 36.50, 36.30, 37 मीटर। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर कितनी होगी। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं
तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्या पूछा है इससे पहले जो 36.808 रनिंग रेडियस, ठीक है, और मार्किंग रेडियस आपका कितना हो जाएगा अगर बॉर्डर ट्रैक यूज हुआ है तो 36.50.30 लेस कर दिया जाता है ना। सो ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे भैया, टोटल लेंथ ऑफ टू कर्व्स ऑन स्टैंडर्ड ट्रैक इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 400 मीटर मानक ट्रैक में दो कर्व्स की, दो वक्रों की कुल लंबाई कितनी होती है? 230 मीटर, 231.22 मीटर, 233 मीटर, 228 मीटर। बताओ कितना होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 28 का? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन बी 231.22 मीटर के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, Which event requires both speed and endurance balance, यानी कौन सी दौड़ में गति और सहन शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी होता है, आवश्यक होता है भैया? स्प्रिंट रेस में, मिडिल डिस्टेंस रनिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, या फिर रिले रेस में? ठीक है, देखो स्पीड तो चाहिए लेकिन एंडोरेंस भी चाहिए, दोनों में बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। किसमें होता है? ऑप्शन बी मिडिल डिस्टेंस रेस। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। मध्यम या मध्य दूरी की जो दौड़ होती है उसमें। ठीक है, 30th क्वेश्चन, 30वां प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट अ मिडिल डिस्टेंस रेस, निम्न में से कौन सी स्पर्धा मध्य दूरी की दौड़ में नहीं है भैया? क्या है? नहीं है। 800 मीटर, 1500 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर। सवाल बहुत सिंपल सा है लेकिन ये जो नहीं है ना, इसी में लोग ऐसे सवाल को गलत करके आते हैं। ठीक है, बताओ भैया 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी स्पर्धा मध्य दूरी की दौड़ में नहीं है? नहीं है, हाँ 400 मीटर। ठीक है, स्प्रिंट में आती 400 मीटर नहीं है, पूछा। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, 31 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFI? अभी पीछे कितनी बार डिस्कस किया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन इंटरनेशनल, एसोसिएशन फॉर इंडियन एथलेटिक्स। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो भैया आप बिल्कुल क्या है? सही है ना। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच फीमेल एथलीट वॉन द फर्स्ट हेप्टाथलॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडियन एशियन गेम्स? कल बड़ी सी फोटो दिखाई थी इनकी, क्या नाम है? एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला हेप्टाथलॉन स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? पीटी उषा, स्वप्ना बर्मन, अंजू बॉबी जॉर्ज, या फिर कमलजीत संधू? कौन थे? स्वप्ना वर्मा। अरे स्वप्ना बर्मन पढ़ तो लो गधों सही से पहले। ठीक है, आपको नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, एक्चुअली स्कूल से क्लास रिकॉर्ड हो रही है आपकी। ठीक है, तो बच्चों को भी थोड़ा फायदा मिल जाना चाहिए, इनके भी तो काम में आएंगी फिजिकल एजुकेशन की क्लास। स्वप्ना बर्मन। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड स्वप्ना बर्मन विन हर एशियन गेम्स गोल्ड मेडल? स्वप्ना बर्मन ने अपना एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, किस एशियन गेम में? 2014 के, 2016, 2018, 2022? क्या होगा सही जवाब 33वें का? बिल्कुल 2018 के एशियन गेम में स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? हेप्टाथलॉन इवेंट में। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं, कितने खेल शामिल हैं, कितने स्पर्धाएं होती हैं? 10 होती हैं कि 7 होती हैं? कितनी होती हैं? 7। 3 कौन बता रहा था? हो गया। अच्छा हाँ, स्वप्ना बर्मन्स टोटल स्कोर इन हेप्टाथलॉन एट 2018 एशियन गेम्स वाज, यानी 2018 के एशियाई खेलों में स्वप्ना बर्मन को हेप्टाथलॉन में कितना स्कोर किया था इन्होंने? 5900, 6026, 6100, 5985। बताओ भैया कितना स्कोर किया था? बिल्कुल 6026 पॉइंट हासिल किए थे इन्होंने। ठीक है, 6026 पॉइंट। चलो अगला सवाल, Which award was given to सपना बर्मन in 2019? स्वप्ना बर्मन को 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार?
पुरस्कार। हाँ, कौन सा दिया गया था? ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, तो आप बिल्कुल सही है, 2019 में दिया गया था। 36वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 36, विच इवेंट आर इंक्लूडेड इन द हेप्टाथलॉन? ठीक है, हेप्टाथलॉन में निम्न में से कितनी स्पर्धाएं शामिल होती हैं? 5, 7, 10, 8, कितनी होती हैं? हाँ, ऑप्शन 7 के साथ, सॉरी बी के साथ अगर आप जाते हैं 7 इवेंट्स, और 10 किस में होती हैं? डेकाथलॉन में होती है। 5 किस में होती हैं? पेंटाथलॉन में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? पेंटाथलॉन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स? अभी पीछे बताया। पेंटाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती है? 3, 5, 7, 10, कितनी होती है? ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं भैया 5 इवेंट्स, तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रोइंग इवेंट? इनमें से थ्रोइंग इवेंट कौन सा नहीं है, फेंकने वाला नहीं है? हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, कौन सा नहीं है? हाँ, ऑप्शन लॉन्ग जंप का है, हाई जंप, सॉरी हाई जंप। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, 39वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबाइंड इवेंट फॉर मेन? यानी निम्न में से कौन सी संयोजन स्पर्धा पुरुषों के लिए होती भैया? ठीक है, हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन, बैथलॉन, पुरुषों के लिए प्रतियोगिता कौन सी होती है? ठीक है, हेप्टाथलॉन किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए होती हैं जी। तो पुरुषों के लिए कौन सी होगी? डेकाथलॉन होगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशिंग टेक्निक्स इज मोस्ट एडवांस? यानी निम्न में कौन सी फिनिशिंग तकनीक सबसे उन्नत मानी जाती है, सबसे बेस्ट? रन थ्रू, शोल्डर श्रग, लंच, या फिर जॉग फिनिश? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं शोल्डर श्रग, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। और सबसे बेसिक बिगिनर के लिए रन थ्रू होती है। 41वां, विच स्टार्ट टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट स्प्रिंट्स लाइक 100 मीटर? यानी 100 मीटर जैसी छोटी दौड़ों के लिए कौन सा प्रारंभ अच्छा होता है? स्टैंडिंग स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट, रोलिंग स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट? बताओ भैया, 41वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्राउच स्टार्ट इज द बेस्ट वे फॉर sprint races. Okay, option B is the correct answer of question number 41. Now next question are 42. Elongated starts refer to, elongated start का अर्थ क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फीट, पैरों के बीच अधिक दूरी का होना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फीट, पैरों के बीच न्यूनतम दूरी का होना, या नींग पोजीशन, घुटने टेकना, या फिर रैंडम स्टैंस? ये क्या लिखा है यार? यादच्छिक स्थिति। बताओ 42वें का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ, इलोंगेटेड स्टार्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑन एथलीट्स फीट, है ना, पैरों के बीच अधिक दूरी होती है एथलीट के ऐसे स्टार्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? द कमांड सीक्वेंस इन स्टार्टिंग अ रेस इज? रेस को शुरू करने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है, क्रम क्या है? रेडी सेट गो बोला जाता है, ऑन योर मार्क सेट गन विसिल या गो, या फिर स्टार्ट रन फिनिश बोला जाता है, या गो रन स्टॉप बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऑन योर मार्क सेट गो, या गन फायर, या फिर विसिल? ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। 44वां प्रश्न, इन रिले रेस व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैटन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिले में जो बैटन होता है भैया, उसकी लंबाई कितनी होती चाहिए, है ना, कितनी लंबाई होती है? 250 mm, 300 mm, 350 mm, या फिर 40 mm? कितनी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 30 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 मिलीमीटर। यानी ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, मिनिमम वेट ऑफ बैटन इन रिले? यानी जो बैटन होता है भैया, उसका मिनिमम वजन कितना होना चाहिए? कम से कम कितने ग्राम का? 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम? कितने ग्राम? 50 ग्राम। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए भैया 50 ग्राम के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 46वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन दिखाते हैं। क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ बैटन शुड बिटवीन, बैटन की परिधि कितनी होनी चाहिए भैया, 100 से 110 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर चलो 100 से 110 120 से 130 140 130 से 140 150 से 160 कितनी होनी चाहिए भैया, बिल्कुल 120 से 130 मिलीमीटर क्या होनी चाहिए, इसकी परिधि होनी चाहिए, सर्कमफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, हाउ मैनी रनर्स आर देयर इन रिले टीम, एक रिले टीम में कितने धावक होते हैं, 3 4 5 6 कितने होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी 4 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे। 48 की बात करेंगे, 48वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनल रनर इन अ रिले रेस, ठीक है, रिले रेस में जो अंतिम धावक होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं, एंकर कहते हैं, लीडर, क्लोजर, क्या कहते हैं भैया, हाँ ऑप्शन बी के साथ अगर आप सब गए हैं एंकर के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। 49वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 49, विच रिले इवेंट इन्वॉल्व्स बोथ कर्व्स एंड स्ट्रैगर्स फॉर ईच रनर, यानी कि कौन सी रिले में हर धावक को वक्र और सीधी दोनों रेखाएं दौड़नी पड़ती हैं, 4 गुणे 100 मीटर में, 4 गुणे 400 में, 4 गुणे 200, 4 गुणे 1500, क्या होगा सही जवाब, जब 400 दौड़ेगा तभी तो दोनों कर्व दोनों स्ट्रेट में दौड़ पाएगा, यानी 4 × 400 मीटर, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी सवाल, विच टाइप ऑफ हर्डल रेस इज मीन्ड फॉर मेन स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन, है ना, मानक प्रतियोगिताओं में पुरुषों के लिए कौन सी बाधा दौड़ होती है, 100 मीटर हर्डल्स, 110 मीटर हर्डल्स, 120 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स, तो पुरुषों के लिए पूछा है, कितनी होनी चाहिए, 110 के साथ अगर आप गए ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, किसके लिए होती है, मेंस के लिए होती है, ठीक है। 400 मीटर किसके लिए होती है, मेंस और वुमेन दोनों के लिए होती है, 100 मीटर किसके लिए होती है, वुमेन्स के लिए होती है ना, कल इसको हमने क्लियर किया था, ठीक है। सो ये थे हमारे क्या आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर आपको चाहिए क्या, अगर आपको चाहिए हमारी नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, हैं जी, प्रैक्टिस सेट्स और हमारी कंसल्टेंसी, तो इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा क्या भैया, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, और उसके लिए कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा जहां पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज लिखिएगा सिर्फ ज्वाइन, ओके, ज्वाइन, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल मिल जाएगी, साथ ही अल्टी ग्रेड की जीएस की कंप्लीट नोट्स वहां अवेलेबल है, जो भी साथी कनेक्ट हैं वो आराम से अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आज की ये क्लास आपको बेटर लगी होगी, नेक्स्ट पार्ट में हम एथलेटिक्स को पूरा फिनिश कर देंगे, और अच्छी बात यह है कि यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, ठीक है, कल से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में जो स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं वो एज यूजुअल आपकी चलती रहेंगी, और बीच बीच में क्वेश्चन का सिलसिला भी चलता रहेगा। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो पे लाइक करें, और जो घंटी वाला ऑप्शन है उसको टन से जरूर बजाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।